जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे आज का न्यू टॉपिक। आज की वीडियो हम लोग का 3.5 का जो मैथ का चैप्टर है उसमें 3.5 का यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 में यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन है जो कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कैसे बनाना है। 3.1 भी बन गया, 2 भी बन गया, 3 बन गया, 4 भी बन गया। यहाँ पे 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। इसमें फार्मूला एक बताए थे वज्र गुणन विधि। ठीक है ना, उसी फार्मूला पर ये बनेगा। ठीक है ना, वो फार्मूला याद रहेगा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या करे। जैसे कि हम लोग के एक वज्र गुणन विधि फार्मूला था जिसको बनाए थे इस तरह डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम में इसको वज्र गुणन विधि बोलते हैं। यहाँ हम लोग का था B1, यहाँ का था B2। ठीक है ना, यहाँ था C1 C2, यहाँ था A1 A2, फिर B1 B2 था ना। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे 1 था। ये फार्मूला का बनाए थे x बाटा क्या हो जाएगा B1 C2, इसमें इससे गुना माइनस क्या हो जाएगा B2 C1 बराबर y बाटा क्या हो जाएगा यहाँ पर C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 B2 माइनस यहाँ पर A2 B1। ओके, ये फार्मूला था जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर तो ये बनेगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, केंद्रित करेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पर हम लोग है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा को ही बोलते हैं युग्म। युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब जिसका अद्वितीय हल होगा उसको ज्ञात कर देना है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है उसको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज और हम जिसका क्रॉस था, क्रॉस वाला ये कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा था। अब प्रतिच्छेदी रेखा है क्या होता है, वो केवल एक हल होता है। ठीक है ना, अच्छा एक होता हम लोग का यहाँ पर संपाती था तो उसका अनेक हल था। ठीक है, एक हम लोग का समानांतर था जिसका क्या होता है एक भी हल नहीं होता है, ये आप लोग को बता दिया गया। ठीक है, अब इसी पर इसका ज्यामितीय रूप क्या होता है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसका होता है, इसका क्या होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर होता है। समानांतर का होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, इसी पर पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे कि हल है कि नहीं है। ठीक है, कितना हल है A1 A2 को जाएंगे। ठीक है, A1 बराबर कितना हो गया हम लोग के 1, अच्छा B1 बराबर कितना हो गया हम लोग के -3 और C1 बराबर कितना हो गया यहाँ पे -3। समझ में, अच्छा A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, अच्छा B2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे है -9 और C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2। समझ में, अब देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे नाम A1 बटा A2, A1 का वैल्यू 1 बटा 3, अच्छा B1 बटा B2, तो B1 का वैल्यू कितना -3 बटा -9, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बच गया 1 बटा 3 2 के बराबर हो गया और C1 बटा C2, तो C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे है -3, अच्छा C2 कितना है -2, ये बराबर नहीं है। तो इसका ज्यामितीय रूप कैसा है इसका, इसलिए यहाँ पर है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल सॉरी बराबर यहाँ पर रहेगा क्या B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो कहा इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, इसका हल नहीं ना होता है तो यहाँ पर लिखना अतः इसका इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है क्या ये वज्र गुणन विधि से हल नहीं होगा। यदि इसका हल रहता तभी हल होता, इसका कोई हल तो है नहीं तो वज्र गुणन विधि से हल नहीं होगा। ये एक नंबर प्रश्न बन गया। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या करता है चेनिंग करना है, चेनिंग में करना है। इसमें फर्स्ट में हो जाएगा 2x + y इधर बराबर में है ना 5, तो इधर लाएंगे हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम उसे इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x + 2y इधर बराबर में प्लस में है उधर है तो ये आएगा माइनस यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग A1 इज इक्वल टू इसको A1 B1 C1, A1 का हो जाएगा 2, B1 का हो जाएगा हम लोग के 1। ठीक है ना बउआ, और C1 का
क्या हो जाएगा यहाँ पर C1 का वैल्यू -5। वैसे ही यहाँ पे A2 तो A2 B2 C2 तो A2 का वैल्यू कितना जाएगा 3 और B2 का वैल्यू कितना जाएगा 2 और यहाँ पर C2 का वैल्यू कितना जाएगा -8। ओके, अब इसको चेक करना है एक हल है कि नहीं है, ठीक है ना इसका। तो इसको चेक करना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 9 यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे A1 बटा A2 तो A1 का वैल्यू कितना होगा 2 बटा 3, फिर जाएगा B1 बटा B2 तो B1 का वैल्यू कितना है 1 बटा 2। देखो वो दोनों बराबर नहीं ना हुआ, इसलिए इस ग्राफ कैसा है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसका कितना अद्वितीय हल है, एक हल मतलब अद्वितीय हल है ना इसका। देखेंगे अतः इसका क्या है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। तो इसका अद्वितीय हल है तो युवा जर्मन विधि से हल होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में देखे हैं कि इसका अद्वितीय हल है वही हल होगा, ठीक है ना। लिखेंगे वाजगुणन विधि, वाजगुणन विधि, वाजगुणन विधि से ओके। इसमें तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा बताया डायग्राम, ऐसा डायग्राम बताए थे, ऐसा डायग्राम बताए थे ये वाला, ठीक है। अच्छा ये इसको x माने थे, इसको y, इसको 1। ओके, फॉर्मूला क्या था B1 B2 C1 C2 A1 A2, मतलब फॉर्मूला था, फॉर्मूला छोड़े यहाँ पे, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला हम बता देंगे क्या था फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इस करके यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ आप देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला बना दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ अंक रख के बैठा देंगे। फॉर्मूला पिछले बार बताए थे, पिछला हम फॉर्मूला बता दिया ना, तो उसी तरह सुनो, पिछला हम फॉर्मूला बता दिए हैं तो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बताएंगे, फॉर्मूला पीछे बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें कहा जाएगा यहाँ B1 बटा B2 तो B1 कितना हम लोग का है 1 है, आइए B2 कितना है यहाँ 2 है। फिर C1 बटा C2 तो C1 कितना हम लोग का -5 है और C2 कितना -8 है, ठीक है। फिर A1 बटा A2 तो A1 कितना हम लोग का 2 है, A2 कितना हम लोग का 3 है। फिर B1 बटा B2 तो B1 कितना है 1 है, A2 है, ठीक है। और इसको बैठाएंगे फॉर्मूला को, क्या था फॉर्मूला यहाँ पे x बटा खाता B1 C2 तो क्या जाएगा 1 में -8 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -8 जाएगा, मतलब एक में -8 से गुना होता है तो -8 आता है, ठीक है ना। अब माइनस फॉर्मूला में था तो माइनस, और 2 में -5 से होगा तो 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा 10। काहे -10 हाई माइनस फॉर्मूला में है, हाई 5 गुना 10 गुना हुआ है तो हाई माइनस आएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट बना रहे हैं बटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें 5 से 3 में होगा तो 5 3 15 माइनस हो जाएगा, माइनस यानी माइनस यहाँ हो जाएगा 15। अब माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस, और फिर 8 में इससे होगा तो कितना 8 दूनी का 16 -16। काहे -16 तो यहाँ बता रहा है -16 क्या है, -16 इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर गुना हुआ है तो प्लस माइनस माइनस होता है 8 गुना 16, ठीक है। बराबर है यहाँ पर 1, अब रहेगा यहाँ पर 1 बटा, अब 1 यहाँ पर अब गुना होगा 2 में 2 से 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस, अब 3 में 1 करेंगे तो 3 है कम 3 हो जाएगा, ओके 3 है क्या या अब देखेंगे यहाँ पर x बटा हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा y -15 और माइनस माइनस प्लस कितना हम लोग को 16 बराबर है यहाँ पे 1 बटा 1 का है 4 में से 3 गया तो एक बच गया। अब जो है वाला इससे दोनों में गुना करना है, मतलब एक यहाँ पे हो जाएगा x बटा कितना हो जाएगा 2, 8 में से 10 में 2 बच गया बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1 है वो लिखाएगा, इससे गुना होगा, ठीक है ना। एंड फिर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे जाएगा y बटा 1 का है तो -15 में से 16 घटेगा तो 1 आएगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 1, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 1 में x से कितना हो जाएगा x बराबर 2 1 से 2 आएगा, एंड यहाँ पे y में 1 से होगा तो कितना हम लोग को y आ जाएगा, ठीक है। और 1 में 1 से होता है तो 1 रहता है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं x = 2 एंड यहाँ पे y = 1, ये दोनों इसका आंसर आ गया। तो हम लोग क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। नंबर 3 हम लोग चेक करेंगे कैसा हल है, अद्वितीय है कि अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन इसको लिखेंगे यहाँ पहले A1 तो A1 = कितना हो जाएगा 3A1 B1 C1 और यहाँ B1 और कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर y आएगा, ठीक है। ये देखना है -5 और C1 कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 20। अच्छा A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखना 6, अच्छा B2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -10, ठीक है।
और यहाँ पर C2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इसको देखेंगे फिर इसको बैठाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 बटा A2। A1 का वैल्यू कितना है 3 बटा 6 कटे कितना जाएगा 1 बटा 2। अच्छा यहाँ पर B1 बटा B2, B1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5 बटा -10 कटे कितना चला गया 1 बटा 2। ठीक है, यहाँ पर C1 बटा C2, C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे है 20 बटा 40, तो कटे कितना चलेगा 1 बटा 2। तीनों है ना, तीनों एक बराबर यहाँ पर है, ये भी 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, यानी इसका कैसे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दिया पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अच्छा इक्वल टू C1 बटा C2, इसका कितना है अपरिमित रूप से अनेक है, तो कितना आता है यहाँ पे इसका क्या है अनेक हल है, अनेक हल है। देखो बाबू जिसका अनेक हल है उसको वर्गमूल विधि से हल नहीं करना है, सिर्फ उसको हल करना है जिसका अद्वितीय हल है। ठीक है ना, तो ये भी हम लोग का वर्गमूल विधि से नहीं बनेगा और ये क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर इतना ही रहेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बन रेडी हो गया, और देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर बन गया, 4 नंबर देखेंगे। इसका आपसे मुझे सॉल्यूशन फर्स्ट का था, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का सब के तरह A1 इसका A1 B1 C1, A1 का हो जाएगा हम लोग A1 बराबर 1। अच्छा B1 बराबर का हो जाएगा यहाँ पे -3 और C1 बराबर का हो जाएगा वो यहाँ पे 7। A2 का वैल्यू देखना है यहाँ पे A2 बराबर का हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अच्छा B2 बराबर का हो जाएगा -3 और यहाँ पर C2 बराबर का हो जाएगा 15। ओके, अब इसको देखेंगे यहाँ पे नाव कटाएंगे, कैसा आ रहा है आदित्य आ रहा है कि A1 बटा A2, तो A1 का 1 बटा 3। अच्छा B1 बटा B2, B1 का वैल्यू कितना है -3 बटा -3 कट जाएगा तो कितना +3 आएगा, दोनों बराबर है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसका क्या है अद्वितीय हल है कि नहीं, इसका एक हल है, मतलब एक मतलब का अद्वितीय हल है, तो इसका क्या है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, तो इसका अद्वितीय हल है उसको वर्गमूल विधि से निकाल देना है, तो लिखेंगे वर्गमूल विधि। अब इसको इससे क्या करना है, तो डायग्राम बनाए थे, इस तरह डायग्राम बनाएंगे। फार्मूला आप लोग को याद है, बता दिए हैं, फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या है ये आप लोग के सामने है, आप लोग इस फार्मूला को ध्यान दीजिए। B1 बटा B2 यहाँ हो जाएगा हम लोग का x y1, ये क्या था B1 बटा B2, तो B1 का वैल्यू कितना हम लोग का है देखो यहाँ पे -3 और B2 का वैल्यू -3। अच्छा C1 बटा C2, C1 कितना हम लोग का 7 बटा कितना 15, 7 एक 15 है जाएगा 7 15। A1 बटा A2, A1 कितना है 1 बटा 3, A1 का वैल्यू 1 अब A2 का वैल्यू 3, फिर B1 बटा B2 तो -3 बटा -3 सिंपल। और इसको यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बटा B1 A2। ठीक है ना, इन -3 में 15 से लगने में कितना है 15 यहाँ 45 -45। ठीक है, माइनस फार्मूला में है माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे 7 3 का 21 का हो जाएगा -21 आएगा ना, ये गुना होगा तो -21 होगा, गुना होता है तो 7 3 का 21 और माइनस का माइनस। ठीक है, फिर y बटा। ठीक है, यहाँ पर समझ लेना, आपको ध्यान समझना है, 7 में करना है 3 से, 7 3 का 21 हो जाएगा उनके यहाँ पे 21, माइनस फार्मूला में है तो माइनस 15 में 1 से तो 15 कम 15 हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। 1 मानना है तो 1 से गुना करना है किसमें 1 से 3 -3 में, तो प्लस माइनस माइनस कितना जाएगा 3 कम 3 -3, माइनस फार्मूला में है 3 3 के 9 कितना जाएगा -9, तो यहाँ पे -9। ओके, आगे आएंगे तो जाएगा x बटा -45 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा 45 अब प्लस कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे 21 बराबर y बटा कितना गया घट गया यहाँ पे 21 को मुझसे 15 गया तो कितना 6 गुना बचता है, लिखेंगे यहाँ पे 6 गो बराबर यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे 6 आएगा, -3 माइनस माइनस जाएगा प्लस और 9 के। ओके, अब यहाँ आ गया क्या हो जाएगा x बटा यहाँ पे घटेगा तो कितना 5 में से 1 गया तो 4 को ये जाएगा -24 पर जाएगा y बटा 6 हो जाएगा, ये 1 बटा -3 में से 9 गया कितना 6 आ गया सिंपल। अब इसका इससे दोनों में गुना करेंगे इससे, ठीक 1 बटा 6 से। ठीक है ना, तो जाएगा x बटा कितना -24 बराबर कितना आएगा 1 बटा 6,
एंड यहाँ पे एक यहाँ पे वाई बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 1/6। ओके, इससे दोनों में गुना हो गया। अब गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 में x हो जाएगा 6x बराबर -24 में उसका कितना हो जाएगा -24। अच्छा यहाँ देखेंगे, यहाँ गुना होगा y में 6 तो कितना आएगा 6y, और y में 1 से 6 से 1 में होगा तो 6 आएगा यहाँ पे, या x इज इक्वल टू कितना आएगा -24/6। ठीक है ना, हम लोग के एंड यहाँ पर कितना आएगा हमको y बराबर 6/6। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया -4 एंड यहाँ पे ये हम लोग को y बराबर कितना आ गया 1। ये हम लोग का आंसर। ठीक है ना, यानी x का मान कितना आ गया -4 और y का मान कितना आ गया हम लोग को 1 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें 4 मात्र प्रश्न था, जो चारों प्रश्न बन गए इस वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो क्लास बस इतना ही पढ़ाएगा। कल की जो क्लास हम लोग क्या करेंगे 2 क्वेश्चन 2 हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए क्लास जाए।